हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है सोमवार का और अभी सुबह का टाइम है। आज है मेरे मायके से मेरी विदाई। आज मैं चली जाऊँगी अपने ससुराल। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, दीदी लगी हुई है सब्जियाँ तोड़ने में। मैं बहुत सारे ब्लॉग में ये दिखाई हूँ क्योंकि मैं मतलब रोज़ ही सब्जियाँ तोड़ी जाती हैं तो अच्छा लगता है शूट करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनिक है। ऐसा शहरों में बिल्कुल भी नहीं होता है। गांव में सब ज़्यादा मतलब उगाते भी हैं, ज़्यादा लोग तोड़ते भी हैं। हम लोग खुद ही जब पहले गांव में रहते थे, जब मैं अपने मायके में रहती थी ना, तो इससे भी ज़्यादा सब्जियां उगाई जाती थी और हम लोग बहुत सारा तोड़ते थे। तब फैमिली भी बहुत ज़्यादा थी। अभी फैमिली भी कम हो गई है, सिर्फ भाभी, दोनों बच्चे और पापा ही गांव में रहते हैं। बाकी पहले हम लोग मतलब मैं, दीदी, छोटे वाले भैया, तब बहुत लोग थे। तो सारी सब्जियां जो है वो घर पे ही होती थी। और मेरे घर पे ना बहुत सारी चीज़ें होती थी जो घर से ही होता था। जैसे तेल हो गया, सब्जियां हो गई, मेथी हो गया, जीरा हो गया, ये सारी चीज़ें घर पे ही उगाई जाती थी। यहाँ पे जो है भाभी अभी पूजा कर रही हैं। और आज अर्ली मॉर्निंग मेरी बड़ी वाली भाभी गई हैं बेंगलोर। सुबह के 3 बजे ही गई हैं। वो ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था जब भाभी जा रही थी। और अर्ली मॉर्निंग था ना, तो मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि बच्चे जो है वो दोनों चले गए और भाभी भी चली गई थी। तो मन भी थोड़ा सा उदास था, अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि आज जो है हर कोई अलग अलग हो गया। आज मैं भी अपने घर चली जाऊंगी और भाभी भी सुबह में चली गई थी, तो थोड़ा सा मन उदास था। ये है मेरे मायके का घर। मैं पूरा घर दिखा रही हूँ। घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा उस साइड भी है और उसके आगे ये लकड़ियाँ वगैरह रखने के लिए है, जहाँ पे चारा काटने की मशीन है। जो छोटा सा रूम दिख रहा है, ये है आंवले का पेड़। जो 3 4 पेड़ है आंवले का, बहुत ज़्यादा फल देता है ये, बहुत ज़्यादा आंवला होता भी है। ये है छोटा सा मंदिर हमारा भगवान जी का। मतलब अपना मायका जो होता है ना वो बहुत प्यारा होता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो बहुत अच्छा हो, चाहे वो टूटी झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन मायका तो मायका होता है। अगर मन को कहीं सुकून मिलता है ना, तो वो है अपने ही घर पे। ससुराल में देखिए, हमें ससुराल में ही रहना होता है, पूरी ज़िंदगी हमें वहीं जीनी होती है। लेकिन जितना सुकून अपने घर पे मिलता है ना, उतना कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए इतनी सारी सब्जियाँ तोड़ के रखी हुई थी और मैं पापा से बात कर रही थी। थोड़ा सा मैं पापा को रिकॉर्ड भी कर रही थी कि थोड़ी सी मेमोरी जो है वो मैं अपने साथ भी लेके जाऊँगी। यहाँ पे पापा बात कर रहे थे। आद्या जो है अभी वो सोई है। तो हाँ जी, एक कमेंट और आ रहा था, अभी मैं कमेंट का रिप्लाई बाद में दूंगी। पहले यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए, ये अमचूर बनाने के लिए आम की खटाई डाली गई है। आम को कट करके उसके बाद इसको सुखाया गया है। अभी ये सूख गया था, उसके बाद जो है इसका अमचूर बन जाएगा। यहाँ पे जो है मैं रेडी हो गई हुई थी अपने घर जाने के लिए। मैं बिल्कुल भी कुछ भी मेकअप नहीं की हूँ। कान में बहुत छोटा छोटा पहनी हूँ, बस एक चेन पहन ली थी और बाकी साड़ी पहन के मैं चली गई थी। क्योंकि जब अपने घर जाती हूँ ना, अपने मायके से, तो मेरा मन बहुत उदास होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जी बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि दीदी आप अपनी मम्मी को दिखाइए, अपनी मम्मी को दिखाइए। तो मेरी मम्मी नहीं है। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। अगर मेरी मम्मी होती ना, तो फिर मैं ज़रूर दिखाती, लेकिन मेरी माँ नहीं है, इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में अपनी मम्मी को नहीं दिखा पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। जब मेरी बेटी हुई थी ना, उस टाइम पे ही मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई थी। तो इसकी वजह से मैं नहीं दिखा पाती और बहुत ज़्यादा वो बीमार थी, बीमारी की वजह से ही चली गई। बाकी एज उसका नहीं था जाने का। और आई एम सॉरी, क्योंकि अभी मैं जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मेरी आंखें भर गई हैं। क्योंकि ना आजकल बहुत कमेंट आते हैं मम्मी से रिलेटेड कि मम्मी को दिखाइए, मम्मी को दिखाइए, जो कि मैं नहीं दिखा सकती उनको। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ़ यही मोमेंट होता है, जब मैं अपने घर के अंदर एंट्री लेती हूँ ना, तो फिर मेरी मम्मी नहीं रहती। और जब मैं घर से जाती हूँ तब भी मेरी मम्मी नहीं रहती। वो ना कभी रही ही नहीं कि वो मेरी विदाई करे। मेरी शादी हुई, शादी के 20 दिन के बाद वो चली गई बेंगलोर भैया भाभी के साथ। तो 2 साल तक वहाँ रही है। फिर वो जब गांव आई है तो मैं एक बार उससे मिली थी, वो भी 2 4 दिन के लिए। फिर उसके बाद मैं मिल ही नहीं पाई। तो इसकी वजह से ना मुझे कहीं ना कहीं वो एक चुभन सी है। जब भी मैं याद करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। क्योंकि जब मेरी माँ मेरी विदाई की ना, उसके बाद फिर मैं अपनी मम्मी से कभी मिल नहीं पाई वापस। और ये तो पूरी ज़िंदगी ये मलाल रहेगा और मैं बहुत मिस करती हूँ उसको। यहाँ पे जो है
अभी मेरी विदाई हो रही थी। देखिए मेरे पापा बैठे हैं, ये मेरी भाभी है। मेरी भाभी भी मेरी मम्मी से कम नहीं है। बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ ना कि लोग कहते हैं कि मायका जो है वो माँ से ही होता है, और जब माँ बाप नहीं रहते तो वो फिर मायका नहीं रह जाता। भगवान का शुक्र है कि मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं है। हम जबकि मैं ना 5 बहन हूँ। मेरी बड़ी दीदियाँ हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन मेरी जो 2 भाभियाँ हैं ना, वो मतलब मेरी मम्मी जैसी ही है। बस नाम उनका की है कि वो भाभी हैं। बाकी जो जितना माँ करती है ना एक बेटे के लिए, उतना मेरी भाभियाँ करती हैं। जो मेरी बड़ी भाभी थी वो भी वैसी ही हैं। जो मेरी अभी छोटी वाली भाभी आप लोग देखें गले लग रही थी, वो भी ऐसी ही हैं। तो भगवान की दया है कि मेरी भाभियाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं, और मेरा मायका जो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मम्मी को गए 4 साल हो गए, लेकिन मेरी भाभियाँ जो है ना वो कभी एहसास नहीं होने देती कि माँ होती तो ये होता, मम्मी होती तो वो होता। क्योंकि माँ की जो कमियां हैं ना वो लोग पूरी कर देती है, लेकिन माँ तो माँ होती है, कोई कितना भी कर ले, लेकिन अपनी माँ तो माँ होती है। तो जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने ससुराल में, और थोड़ा सा मैं भावुक हो गई। अभी भी मेरी आवाज़ जो है वो भारी भारी सी लग रही है, क्योंकि मैं ना अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा भी मिस करने लगी। जितना कमेंट मैं देखती हूँ ना उतना ज़्यादा मैं रोती भी हूँ, कि बार बार यही कमेंट आता है कि अपनी मम्मी को दिखाइए, अपनी मम्मी को दिखाइए। तो मैं सोची कि आज की वीडियो में मैं मम्मी के बारे में ही बताऊँ कि मेरी मम्मी कहाँ है, क्यों नहीं दिखती वीडियो में। हर कोई दिखता है, मेरे पापा दिखते हैं, मेरे भाई भाभी, मेरी दीदी, सब कुछ दिखता है, लेकिन मेरी मम्मी नहीं दिखती। मम्मी की फ़ोटो भी थी, लेकिन मैं कभी ब्लॉग में नहीं दिखाई, मुझे अच्छा नहीं लगता दिखाना उनको। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। दूसरे दिन मैं तो घर पे आई थी, घर आने के बाद फिर मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट की, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास था। क्योंकि जब मैं अपने घर से आती हूँ ना तो मैं बहुत मिस करती हूँ, खासकर मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि जब मैं आती हूँ ना तो बैठ के बस देखते रहते हैं, चाहे वो मैं आऊँ या फिर मेरी और भी बहनें जाएँ, तो वो ना मतलब बस हम लोग को देखते रहते बैठ के। तो ज़्यादा मैं अपने पापा को मिस करती हूँ। अभी तो मतलब मैं आई हूँ तो दीदी घर पे थी, तो उतना ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब दीदी जाती है ना, पापा बहुत ज़्यादा क्लोज़ मेरी दीदी से है। जो दीदी मेरी नोएडा रहती है, जो अभी आप लोग देखे हैं ब्लॉग में, उससे पापा बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हर कोई मन की बातें नहीं समझ पाता है, भले ही वो अपना बच्चा हो। आपके पास अगर 5-6 बच्चे हैं ना, तो उसमें से एक बच्चा आपका ऐसा रहेगा ना जो आपकी फीलिंग को समझेगा, आपको समझेगा। जबकि समझता हर कोई है, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे मानते नहीं हैं, बट एक बच्चा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो वो मेरी दीदी है, वो पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। पापा सारी बातें उससे शेयर भी करते हैं, वो समझती भी है, समझाती भी है उसको। तो अभी तो मतलब वो थी तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बाकी मतलब आपको लोग को बता ही दिए कि मायके का क्या है, कैसे है। अभी जो है यहाँ पे हम लोग घर धुल रहे हैं, मैं, मेरी मम्मी। और आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसे खांसी जुकाम ये सारा हो गया था, फ़ीवर बहुत तेज़ था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ। आज थोड़ा सा मैं सो के लेट उठी थी, मतलब उठ तो गई थी मैं 5:30 बजे ही, लेकिन बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द था और गले में बहुत ज़्यादा खराश थी। तो मैं उठ के थोड़ा वॉक वगैरह करके फिर से मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली। उसके बाद जो है अभी मम्मी घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं गया। और बिल्कुल आप लोग मानेंगे नहीं, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के कोई काम कर लूँ। आवाज़ दूसरे ब्लॉग में आप लोग देखोगे कि कितनी भारी आवाज़ थी, गले में दर्द बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ के साथ में, मतलब अपनी मम्मी के साथ में मैं मिलके घर का काम करवाई। क्योंकि 1-2 दिन में मेरे घर में फंक्शन है, मेरी बेटी का बर्थडे है 30 तारीख को। तो इसकी वजह से कोई अकेले काम करे तो अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से पूरे घर की साफ़ सफाई चल रही थी। घर को अच्छे से धुला गया है ताकि घर जो है थोड़ा साफ़ हो जाए। और मम्मी ना अकेले ये सारा काम नहीं कर पाती हैं, करती हैं, मतलब मजबूरी है करना, लेकिन फिर भी मुझसे देखा नहीं गया। जबकि वो मना की कि नहीं तुम मत करो, रहने दो, तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उनके साथ में लगी रही। अभी जो है मैं नहा के आ गई थी, और आज मैं बाल भी धुली हूँ। अभी हो गया था लंच का टाइम। आज मैं नाश्ता भी नहीं की थी, दोपहर में सीधे मैं लंच कर रही हूँ। रोटी है, सब्जी है, नेनुआ की सब्जी है, जिसमें मेरा बच्चा भी खाएगा। और मतलब बहुत सारे कमेंट इसके लिए भी आ रहे हैं ना कि आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। तो वाकई मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। किसी चीज़ के लिए ना वो मतलब बाउंडेशन किसी चीज़ के लिए नहीं लगाती कि तुम ऐसे रहो वैसे रहो, ये पहनो वो पहनो, खाओ मत। मतलब बहुत सारी सास होती है ना कि मतलब सूट नहीं पहनना है, ऐसे रहना वैसे रहना, मेरे हिसाब से रहो। बट मेरी जो माँ है ना, वो कभी किसी चीज़ पे बाउंडेशन नहीं लगाती, कभी किसी चीज़ पे वो क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करती कि तुमने ऐसा क्यों किया, कभी कुछ भी नहीं कहती, चाहे जैसे रहो। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं वो।
मुझे 6 साल आए हो गया, लेकिन मेरी मम्मी कभी भी नहीं बोली कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। जिसका जो मन करे वो वैसे करे। तो बहुत ये भी कमेंट आता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी जेठानी, इतनी अच्छी सास मिली है। तो वाक़ई मैं अपने आप को ना बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि मेरा मायका जो है वो भी बहुत अच्छा है, मेरा ससुराल जो है वो भी बहुत अच्छा है। ख़ासकर मेरी मम्मी, साथ में मेरी जेठानी जी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये लोग। मतलब कब यहाँ आए ना मुझे 1.5 महीने हो गया, लेकिन 1.5 महीने मुझे बोरियत नहीं महसूस होता है। आप लोग का खुद कमेंट आता है कि दीदी आप कब जाओगी, कब जाओगी? लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ से भी नोएडा चली जाती हूँ ना, तो मैं पूरे रास्ते रोते हुए जाती हूँ, और वहाँ जाके भी मैं रोती हूँ। एक एक लोगों की मुझे याद आती है, क्योंकि फैमिली जो है ना, फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। वहाँ क्या है कि अकेले मैं रहती हूँ, जो भी करना है अकेले करो, चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, लेकिन सब कुछ अकेले ही करना है। लेकिन यहाँ पे जब फैमिली के साथ हम रोते हैं ना, तो अगर आपको छोटा सा भी कोई दुख होता है या कोई भी मुसीबत अगर छोटी सी भी आती है ना, तो आपका परिवार आपके साथ में खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फैमिली के साथ बहुत अच्छी होती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर किसी का एक जैसे ही होता है, बहुत लोगों की ऐसी होती है ना फैमिली की, मतलब आपके ना अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं ना, तो उसमें भी फैमिली दुखी हो जाती है कि ये कैसे खुश हो गए। तो सबकी फैमिली एक जैसे नहीं होती है। यहाँ पे देखिए अभी मैं शाम के स्नैक्स में बना रही हूँ स्प्राउट, क्योंकि अभी 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, और इस टाइम पे ना भूख बहुत तेज़ वाली लगी थी, क्योंकि हम लोग काम बहुत ज़्यादा किए थे। उसके काम करने के बाद लंच का टाइम नहीं था, 11-12 बजे का ही टाइम हो रहा था, तभी हम लोग खाना खा लिए थे। उसके बाद अभी 3-4 बजे का ये टाइम हो रहा है। मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या टाइम हो रहा था, लेकिन भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो इसके लिए यहाँ पे स्प्राउट बना रही हूँ, जिसमें मूंग दाल है, काला चना है, इसे रात में भिगोई थी, पानी से अलग कर ली थी, और अभी मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, लेकिन इसको पूरा दिन छोड़ देना है, तो ये अच्छे से अंकुरित हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे इसको खाइए तो बहुत अच्छा होता है, ये बहुत हेल्दी होता है, वेट लॉस में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें मैं डाली हूँ नींबू और काला नमक, और साथ में हरी मिर्ची, इसमें प्याज टमाटर भी डालिए और टेस्टी हो जाता है। फिर इंजॉय करिए। तो यहाँ पे मैं, मेरी जेठानी और मम्मी, हम तीनों लोग बैठ के वही स्प्राउट खा रहे थे। मुझे कभी भी भूख लगती है ना, तो मैं स्प्राउट ही खाती हूँ, और स्प्राउट बना के बहुत ज़्यादा मैं रखती भी हूँ, क्योंकि कभी भी भूख लगे इसको बनाओ और खा लो, और पेट भी भर जाता है। यहाँ पे जो है ब्लैक टी रेडी हो गया था। ब्लैक टी की रेसिपी बहुत लोग मांगते हैं कि ब्लैक टी की रेसिपी दीजिए, कैसे बनाती हैं। अभी देखिए यहाँ आ रही हैं मेरी भांजी, मतलब मेरे ननद की बेटी। इसकी शादी में मैं गई थी ना, आज वो आ रही हैं, पहली बार मेरे घर पे आ रही है, मतलब पहली बार वो मायके आ रही हैं। अभी मुझे लग रहा है 1.5 महीने हो गए शादी को, तो आज पहली बार वो आ रही हैं, क्योंकि कल है आद्या का बर्थडे। तो सबसे पहला जो मेरी गेस्ट है, या फिर जो भी कह लीजिए, सबसे पहले बहिनी ही आई हैं। बाबूजी और साथ में मेरे जेठानी के बेटे, ये लोग गए थे लेने के लिए, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये ना मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। हम दोनों में बनता भी बहुत ज़्यादा है, एकदम एक फ्रेंड की तरह हम दोनों रहते हैं। यहाँ पे मम्मी ना धार दे रही हैं। हमारे यहाँ जब बेटियाँ आती है या बहू आती है, कोई भी आता है अपने मायके से या अपने ससुराल से, तो मम्मी ना धार देती हैं। जब भी मैं नोएडा से आती हूँ ना, तब भी मम्मी धार देती है। यहाँ देखिए मैं बाहर दरवाजे पे खड़ी थी, और आते ही फिर मैं फटाक से गले लगी, क्योंकि ना ये मेरी ना फ्रेंड है, मेरी ननद जैसी हैं, मेरी भांजी भी हैं, जो भी कह लीजिए। हम मतलब तीनों चीज़ों में ये, मतलब भांजी कम लगती हैं, लेकिन फ्रेंड ज़्यादा हम लोग लगते हैं। कोई भी बातें होती है ना, तो हम वो बातें शेयर करते हैं, और एक ननद जो जैसी होनी चाहिए ना, वैसी हैं। जबकि हैं ये मेरी ननद की बेटी, और ये बचपन से यहीं रही हैं अपने घर। ये कभी कभी जाती थी तो जाती थी, बाकी ये यहीं पे रही हैं, तो इसलिए हम लोग के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ पे देखिए चना दाल की पूड़ी बनेगी। जब हमारे यहाँ ना, चाहे वो बहू हो या बेटी हो, जब वो अपने ससुराल या मायके से आती है, तो चना दाल की पूड़ी बनती है, और उसके साथ में बखीर बनता है, जो काली वाली खीर होती है। खीर में तो दूध पड़ता है, लेकिन इसमें दूध नहीं पड़ता है, इसमें चावल होता है और गुड़ डाल के, वही मीठा भात, जिसको हम बहुत लोग मीठा भात भी बोलते हैं, तो वो बनता है। और चने का जो है पराठे या पूड़ी जो भी बोल दीजिए, वो बनता है। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। जब बहन बेटियाँ आती हैं तो यही चीज़ें बनती हैं। तो उसके लिए जो है सिंपल सा चना का दाल होता है, 6-7-8 घंटे पहले भिगो दीजिए। फिर लहसुन, जीरा, हींग और हरी मिर्ची का तड़का लगा के दाल को भिगो के, फिर उसको जब वो पक जाए तो बस पूड़ी बना देना है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।